फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पे उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। आपको जैसा पता होगा इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। ए और एन को यूज़ करने के बहुत ही सिंपल रूल हैं। पहला, रेगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ में आप ए और एन का यूज़ करते हैं। ए को हम करते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट वाले साउंड वाले नाउन के सामने हम ए का यूज़ करते हैं, जैसे अ कार, अ गर्ल, अ बॉय। एन का यूज़ हम करते हैं यदि नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो नाउन का साउंड है, बिगनिंग साउंड है, वो वावल का साउंड है। ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारे वावल है, उनका जो साउंड है, उस साउंड से यदि कोई नाउन शुरू हो रहा है तो उसके सामने हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एन आवर। आवर में एच जो है वो साइलेंट होता है और उसका जो साउंड आता है अ, तो उसके सामने हम एन का यूज़ करते हैं। द के बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारे के सारे रूल्स हम यहाँ देखने वाले हैं। द को के टोटल जो है वो 12 रूल्स हैं। वो पूरे के पूरे 12 रूल आपको इस लेसन में मिलने वाले हैं। द का 2 साउंड होते हैं, एक तो होता है द और एक होता है दी। कब दा लगाना है और कब दी लगाना है, ये हम लेसन वन ऑफ द रूल्स है, ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, किसी भी सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है। बट ये आपको याद रखना है कि जो नाउन है वो हमेशा डेफिनेट नाउन होना चाहिए। इसके टोटल 12 रूल हैं। हम सारे के सारे 12 रूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने ये रूल एक बार समझ लिए तो आप एटलीस्ट आर्टिकल्स में तो कभी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि यूज टू टॉक अबाउट अ पर्सन थिंग विच इज ऑलरेडी नोन टू लिसनर मोस्टली रिपीट इन द सेकेंड सेंटेंस। ओके, ठीक है। जब आप किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप द का यूज तब करेंगे जब आप जिससे बात कर रहे हैं या जो आपके श्रोता हैं, लिसनर हैं, उन्हें उस चीज़ के बारे में पता है पहले से, उस पर्सन या थिंग के बारे में, तब आप द आर्टिकल यूज़ करेंगे। मोस्टली जो होता है ये सेकेंड सेंटेंस में रिपीट करता है। अगर आप कंटिन्यूस कोई बात कर रहे हैं उसमें सेकेंड सेंटेंस में ये रिपीट होगा। जैसे कि मैं कहूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ओके, मैं आपसे कह रही हूँ आई हैव अ पेन, द पेन राइट्स फाइन। ओके, नाउ अब आपको पता है कि मैं किस पेन की बात कर रही हूँ। मैं उस पेन की बात कर रही हूँ जो कि मेरे पास है। ठीक है, इसी तरीके तो अब ये पेन आपके लिए अननोन नहीं है, ये पेन आपके लिए एग्जाम्पल्स और हैं, हम उनको देखते हैं। आई रेड अ बुक येस्टरडे, मैंने कल एक बुक पढ़ी। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग। आई रेड अ बुक येस्टरडे, ये आपको नहीं पता कि मैंने कल किया। नाउ आई एम टेलिंग यू कि आई रेड अ बुक येस्टरडे, मैंने एक बुक पढ़ी येस्टरडे। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग, वो बुक जो मैंने कल पढ़ी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने द का यूज़ यहाँ सेकंड सेंटेंस में किया क्योंकि नाउ यू नो कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने बुक के बारे में थोड़ी सी एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने इस सेंटेंस में ऐड करी है। ओके, ताकि ये आपको जो लिसनर है या जो श्रोता है उन्हें उस चीज़ के बारे में, उस नाउन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं जिस बुक के बारे में बात कर रही थी ये वही बुक है। ओके, तो जब आप किसी चीज़, अगर आपने द का यूज़ किया है देन और वो चीज़ श्रोताओं को पता नहीं है कि वो क्या है, तो आपको उसको थोड़ा सा और एलॉबरेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है यूज विथ यूनिक और ओनली वन ऑफ अ समथिंग। ओके, यूनिक, बिल्कुल जो यूनिक है, जो एक ही है, जैसे कि ताजमहल, द सन, द मून, द ताज, द गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट हर कंट्री में एक ही होती है। द पुलिस के सामने द का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक डेफिनेट आर्टिकल है इसीलिए। द इंटरनेट, द अर्थ। ओके, तो जो भी यूनिक चीज़ें हैं उनके सामने हम
द का यूज़ करते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कहता है कि विथ सम नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल वर्ड्स, जो भी नेचुरल या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं या चीज़ें हैं, उनके सामने आप द का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू गो टू द बीच। ओके, यहाँ मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रही कि मुझे कौन सा बीच जाना पसंद है, पर ये कोई भी बीच हो सकता है, मुझे हर बीच पर जाना पसंद है। ओके, मैंने यहाँ पे बीच का नाम नहीं लिखा कि मुझे स्टीवेंसन बीच अच्छा लगता है या हाफ मून बे बीच अच्छा लगता है। ओके, पर मैंने यहाँ पे ये बताया कि मुझे ये नेचुरल चीज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दा का यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल, द वेदर इज़ ब्यूटिफुल टुडे। द वेदर, ओके, वेदर के सामने, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, इसके सामने हमने द का यूज़ किया। तो इस और भी चीज़ें हैं जिनके सामने आप दा का यूज़ कर सकते हैं। द टाउन, द माउंटेन, द सी साइड, द बीच, द कंट्री साइड, द वेदर। ओके, तो नेचुरल या एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं उनके सामने द का यूज़। और जो है वो कहता है यूज़ विथ सम कॉमन इंटरेस्ट थिंग्स, जो कि बहुत सबके कॉमन, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है, उन चीज़ों के सामने आप द का यूज़ करते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर। फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट लिसन टू द रेडियो अलॉट। यहाँ पे मैंने नहीं बताया कि वो कौन सा रेडियो सुनना पसंद करता है, ना तो मैंने रेडियो के चैनल का नाम बताया, और ना ही मैंने ये कहा कि इसे इस ब्रांड का रेडियो सुनना पसंद है। लेकिन द रेडियो, ये कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं। ओके, ही मेट हर एट द पार्क। वो उससे पार्क में मिला। वो किस पार्क में मिला मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है। द पार्क, पार्क कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ है, इसीलिए हम उसके सामने द का यूज़ करेंगे। एवरीवन यूजेस द इंटरनेट एवरी डे। इंटरनेट कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ है, क्योंकि और इसके एग्जाम्पल है द रेडियो, द न्यूज़पेपर, द प्रेस, द मीडिया कुछ भी हो सकता है। द मूवीज़, यहाँ आपने देखा ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। मैं किसी पर्टिकुलर एक मूवी की बात नहीं कर रही, ये कोई भी मूवीज़ हो सकती हैं। द पार्क। ओके, लेट्स मूव टू अवर रूल नंबर 5। विथ टाइम एक्सप्रेशन एंड सीजन, सेंचुरी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइम एक्सप्रेशन जिसमें कि सीजन है, सेंचुरीज हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, उन समय पे हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम एक्सप्रेशन है वो हो सकता है द पास्ट, जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं, द पास्ट, द फ्यूचर, द प्रेजेंट, द विंटर, द समर, in the morning, in the afternoon, the day before yesterday, the 6th century, the 50s. Okay. Rule number 5 की, I saw him in the morning. I like to eat ice cream in the winter. Tree leaves changes colors in the fall. We must learn lessons from the past, work hard in the present and make the future better. Okay? So इसमें past, present और future तीनों हमारे जो वर्ड हैं वो आ गए. I visited a temple which is made in the 17th समझ में आ गया होगा कि टाइम एक्सप्रेशन के साथ में, वेदर के साथ में, सीजन्स के साथ में हम दा का यूज़ करते हैं. हम बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ. किसी भी सुपरलेटिव फॉर्म में यदि आपने नाम, किसी भी वर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म आपने लिखा है तो उसके सामने आपको द का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. ओके, वर्किंग हार्ड is only and the most important thing to become successful. Most जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है मोर की, और फास्टेस्ट जो है फास्ट का सुपरलेटिव डिग्री है. The latest TV models have the best technology. लेटेस्ट लेट का सुपरलेटिव डिग्री है और बेस्ट जो है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी काफ़ी सारे सुपरलेटिव डिग्रीज वाले वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, द फास्टेस्ट, द मोस्ट, द यंगेस्ट, द स्मॉलेस्ट. नंबर 7 की तरफ. रूल नंबर 7 कहता है विथ सम एडजेक्टिव. जो नाउन के पहले कुछ एडजेक्टिव्स आते हैं उनके सामने आप द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द फर्स्ट लेडी.
फर्स्ट लेडी जो है वो नाउन है, इसलिए ये फर्स्ट लेडी एक एडजेक्टिव है। आपको पता है फर्स्ट लेडी मतलब प्रेसिडेंट्स वाइफ, उनको कहते हैं फर्स्ट लेडी। सो हु इज़ द फर्स्ट लेडी, एडजेक्टिव के सामने एडजेक्टिव के साथ में आपने द का यूज़ किया। डोंट मिस द लास्ट ट्रेन, द लास्ट इज एन एडजेक्टिव। द सेकेंड स्टेशन इज द ओनली स्टॉप टू चेंज द ट्रेन। ओके, सो एडजेक्टिव के साथ में जो कि नाउन के बिल्कुल पहले आ रहे हैं, आपको उसमें द का यूज़ करना है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द प्रीवियस, द फॉलोइंग, द नेक्स्ट, द लास्ट, द सम, द ओनली। ओके, सो ये आपने देखा रूल नंबर 7 की सम एडजेक्टिव्स जो कि नाउन के पहले आ रहे हैं उनके साथ में अब दा का यूज़ करते हैं। हम बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। हमारा रूल नंबर 8 कहता है कि किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आप जब भी किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, अगर आप पर्टिकुलर किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तब तो आपने दा का यूज़ करना ही है, लेकिन आप इन जनरल भी किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपने द का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल द पियानो, द कीबोर्ड, द गिटार, द बाइसिकल, द साइंस का इन्वेंशन है, द इंटरनेट साइंस का इन्वेंशन है, द माइक्रोस्कोप, द बायोस्कोप, द एरोप्लेन, और बहुत सारे जो द इलेक्ट्रिसिटी, द साइंस के जो भी इन्वेंशन है उनके सामने आपको द का यूज। लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है विथ सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के सामने दा का यूज़ होता है, कुछ के सामने दा का यूज़ नहीं होता है। तो वो कंट्रीज जिनके सामने आप दा का यूज़ करते हैं उन कंट्रीज़ में वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, तभी आप उसमें दा का यूज़ करेंगे। प्लूरल फॉर्म में कैसे होंगी, जैसे कुछ कंट्रीज़ बहुत सारी स्टेट्स को मिला के बनती है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो छोटे छोटे आइलैंड को मिला के बनती है, जैसे कि द फिलीपींस, बहुत सारे आइलैंड उसमें से मिलके फिलीपींस बना हुआ है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि प्लूरल कंट्री हैं, या जिन कंट्री के साथ में नाम के साथ में ही किंगडम लगा हुआ है, या रिपब्लिक लगा हुआ है, या यूनियन लगा हुआ है। यूनियन का मीन्स है कि दो चार छोटी कंट्रीज़ मिलके एक कंट्री बनी हुई है। तो विथ सम कंट्रीज़ जो कि या तो ऑलरेडी उनके नाम में प्लूरल आता है, एस आता है या ईएस आता है एंड में, या उनके साथ में किंगडम है, या रिपब्लिक लिखा हुआ है, या यूनियन लिखा हुआ है, आपको याद रखना है उसके सामने आपको दा ज़रूर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स, क्योंकि ये प्लूरल है, देखा आपने यहाँ पे एस लगा हुआ है। द यूनाइटेड किंगडम, इसमें किंगडम वर्ड आया है। द यूरोपियन यूनियन, आप द इंडिया नहीं कह सकते, द पाकिस्तान नहीं कह सकते, द भूटान नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिंगुलर कंट्रीज़ हैं, इनके सामने किंगडम, रिपब्लिक, यूनियन नहीं है, आप इनके साथ में द का यूज़ नहीं करेंगे। पर अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो आप द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आई विल विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट ईयर, और आई विल गो टू नीदरलैंड्स नेक्स्ट ईयर। आई वॉन्ट टू विजिट द यूनाइटेड किंगडम। ओके, रूल नंबर 10 कहता है विथ सीज, ओके, जो भी समुद्र हैं, ओशन है, रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, सिंगल माउंटेन नहीं, किसी भी सिंगल माउंटेन के सामने आपको द का यूज़ नहीं करना है। किसी पर्टिकुलर वन सिंगल माउंटेन के आगे आप द का यूज़ नहीं करेंगे। होटल्स के सामने आप द का यूज़ करेंगे, थिएटर्स के सामने, म्यूजियम के सामने आप द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द पैसिफिक ओशन, द गंगा रिवर। ओके, रिवर के सामने आप कर सकते हैं, एक रिवर के सामने, पर माउंटेन पूरी रेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द हिमालयाज, हिमालय एक रेंज है। द हिल्टन होटल है, द रीगल थिएटर है, और आप किसी भी म्यूजियम के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आप द का यूज। 10 रूल्स। रूल नंबर 11 कहता है कि किसी के भी फैमिली नेम पता है आपको क्या होता है, जो लास्ट नेम या सरनेम जिसको कहते हैं वो फैमिली नेम होता है, उसके सामने जबकि आप प्लूरल फॉर्म में उसको यूज़ कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि सिंगुलर फॉर्म में नहीं, जब आप प्लूरल फॉर्म में इसका यूज़ कर रहे हैं फैमिली नेम का, तब आप उसमें द का यूज़ करेंगे। ओके,
पर उसमें सिर्फ फैमिली नेम आ सकता है, उसका फर्स्ट नेम नहीं आ सकता। फैमिली नेम मतलब लास्ट नेम और सरनेम, फैमिली नेम के साथ में ही आपको द का यूज़ करना है और वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट द वर्मास ऑन द अदर डे। ओके, यहाँ मैंने वर्मास लिखा, राइट। वर्मास अपॉस्ट्रफी एस नहीं है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके साथ में मैंने द का यूज़ किया। अगर मैं बोलती आई मेट द वर्मा तो ये गलत हो जाता, क्योंकि वो सिंगुलर है, मतलब कि मैं किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे फैमिली है या 4 लोग, 4 वर्मा सरनेम के लोग थे, आप उनके साथ में मिले, तब आपने द का यूज़ करना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि किसी भी पर्सन के नाम के साथ में नहीं यूज़ करना, उनके फैमिली नेम, सरनेम या लास्ट नेम के साथ में ही द का यूज़ करना है, जबकि वो प्लूरल फॉर्म में। और द ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि जैसे एक कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के साथ में आप, उस ग्रुप के साथ में आप द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द इंडियंस, द जापानीज़, द चाइनीज़। ओके, तो आप एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आप द का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियंस एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, द जापानीज़ आर पंक्चुअल। ओके, तो आपने जब आपने किस कंट्री की, एक कम्युनिटी का या एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तब आपने द का यूज़। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अब द तो हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो बता दिया, द कहाँ यूज़ नहीं करना है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, हर किसी के नाम के साथ में आप द का यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी जनरल स्टेटमेंट में तो आपने बिल्कुल भी द का यूज़ नहीं करना है। जैसे गुड फ्रेंड्स आर एसेट्स, आप गुड फ्रेंड्स आर द एसेट्स नहीं करेंगे, जनरल स्टेटमेंट है। म्यूजिक हेल्प्स सूदिंग माइंड, ओके, म्यूजिक हेल्प्स द सूदिंग द माइंड और म्यूजिक हेल्प्स सूदिंग द माइंड नहीं बोल सकते आप, ये जनरल स्टेटमेंट है, इसके सामने आपने द का यूज़ नहीं करना है। या नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर डोंट यूज़ द विथ प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे किसी का नाम है, नेम ऑफ द पीपल एकदम प्रॉपर नाउन है, आप उसके सामने द का यूज़ नहीं कर सकते। द मीरा, द जॉन, द रीटा, नो, गलत है। आप किसी के भी नाम के साथ में, हाँ फैमिली नेम है और प्लूरल में है, तब आप द का यूज़ कर सकते हैं। डोंट यूज़ द विथ नेम ऑफ स्ट्रीट, किसी भी स्ट्रीट का या गली का नाम है, एड्रेस जब आप लिख रहे हैं तो द यूज़ नहीं करेंगे। जनरल पार्क, ओके, जब आप नाम बता रहे हैं उस पार्क का, हमने देखा नेचुरल जब थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आप कॉमन इंटरेस्ट का पार्क यदि है, उसमें नाम नहीं है, तो आप द का यूज़, तब आप द का यूज़ करेंगे। और जब पार्क, जनरली जब आप प्रॉपर नाउन, जब आप किसी पर्टिकुलर एक पार्क की बात कर रहे हैं, उस पार्क के नाम के सामने आप द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्डन गेट पार्क। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में आपको द का यूज़ नहीं करना, और जनरल कोई भी स्टेटमेंट्स है उसके साथ में आप द का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे द को यूज़ करने के और नहीं यूज़ करने के रूल्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग, और प्लीज़ चैनल को वीडियो को शेयर करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।